बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हत्यारे फूलदान। एक बार की बात है, विजयनगर में वार्षिक उत्सव मनाए जा रहे थे। तो दूर दूर से राजाओं को निमंत्रित किया गया था। तो जो बच्चों किसी के उत्सव में हम जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे कीमती कीमती गिफ्ट दूसरे दूसरे राजा लोग लेकर के आए थे। उनमें से एक राजा जो था उस 4 फूलदान लेकर के आया था, कांच के। वो बहुत सुंदर थे और इतने सुंदर थे कि राजा को बहुत पसंद आए, और उन्होंने उन फूलदानों को अपने महल में रखवाया और उसके लिए एक विशेष रूप से एक नौकर रख दिया कि सिर्फ तुम्हारा काम फूलदानों की सेवा करना है, देखभाल करना है। अब वो काम में लग गया। वो बहुत दिन तक तो सेफ रहे वो फूलदान, नहीं तो कुछ उनको कुछ हुआ। लेकिन अचानक एक दिन साफ करते करते उसके हाथ से एक फूलदान छूट करके ज़मीन पे गिर गया। अब उसको तो बहुत डर लगा और कि अब तो राजा मुझे फांसी की सज़ा देंगे, क्योंकि राजा ने पहले कह दिया था कि इन फूलदानों को कुछ हुआ तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत रोता रहा और धीरे धीरे करके राजा के पास ये बात पहुंच गई कि एक फूलदान कांच का टूट गया है। तो राजा को इतने गुस्सा आए, उन्होंने कहा इसे मृत्युदंड दिया जाएगा और इसको जेल में डाल दो। खैर, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और कहा कि इसको फांसी दी जाएगी, 15 दिन के बाद इसको फांसी दे दी जाएगी। तो जेल में बंद था और वो बहुत घबराने लग गया। तो जब तेनालीराम को ये बात पता चली तो वो उसी के पास गए और पूछा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसने सारी बात बताई। तो कहते तुम घबराओ नहीं, तुम जब उसके कान में कोई बात बताई और कहा कि जब तुम फांसी होने लगे ना तो तुम यही बात कहना। तो ठीक है। फिर फांसी का दिन आया, पूरे नगर के लोग इकट्ठा हुए कि आज फांसी दी जाएगी कांच के फूलदान को तोड़ने वाले को। राजा खुद उसकी फांसी को देखना चाहते थे, क्योंकि उससे बहुत गुस्सा थे कि उसने कांच का उनकी मनपसंद फूलदान तोड़ दिया था। तो सब लोग इकट्ठा हुए। जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो 3 फूलदान बचे हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से मैं यहाँ पर फांसी पर लटका हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, इशारा किया तो फूलदान आ गए वहाँ पर। उसके बाद जो फूलदान जब आए तो उसने उसके पास रखे गए, उसको फांसी से उतार दिया गया कि तुम देख लो इनको ठीक से। जब वो देखने लगा